असमत, आज मैं यहाँ पे खास और नेक मकसद से आया हूँ। दुरे शहबार और आदिल की शादी की तारीख पक्की करने आया हूँ मैं। भाई साहब, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दुरे शहबार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। एक काम कर, एक बार शबार से पूछ ले। मैं उसकी माँ अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी का क्या फैसला है। देख भाई असमत, इनकार को इकरार में बदलते वक्त नहीं लगता। पूछ ले एक बारी शबार से, तसल्ली हो जाएगी तेरी। देखिए ताया अब्बू, हम आप ही को आपसे बेहतर जानते हैं। और तू चुप नहीं करेगी? तुझसे बात करने नहीं आया मैं अपने होने वाली नूह से मिलने आया हूं, शादी की तारीख पक्की करने आया हूं। वो बात सुन असमत, ओ इसी महीने की कोई तारीख रख लेते हैं, नए काम में देर नहीं करनी चाहिए। हैं? ताया अब्बू, तमाशा खत्म कीजिए। आपने आप ही को समझा क्या है? अस्सलाम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आ गई मेरी नूह। आजा मेरे पास आजा, इधर आ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी है मेरी नूह होने वाली है? आप ही आपकी बहू नहीं है ताया अब्बू। असमत चुप करा दे इसे। जोया बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा शबार पुत्र जी, आपने दोनों को बताया नहीं है? अम्मी, आदिल से शादी करने का फैसला कर लिया है मैंने। लो भाई, अब ठंड बढ़ गई कलेजों में, सुन लिया ना? भी क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है क्या बोल रही हो तुम? ये फैसला सोच समझ के किया है मैंने। क्या हो गया है शहबार तुम्हें? बस बहुत हो गया। अब ये तय हो गया कि इस महीने की 25 तारीख को मैं बारात लेके आ रहा हूं तुम्हारे बुए पे, और तब तक शबार मेरी अमानत है तुम लोगों के पास, याद रखना। जीत गया है। और मेरी तरफ से ये मुंह मिठा कर लेना तुम दोनों। फूट गई हमारी किस्मत। अरे क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था बहू घर आएगी तो घर खुशियों से भर जाएगा, लेकिन नहीं, बहू के आई घर में वीराना ही हो गया। अरे आधा दिन सोती है और आधा दिन शॉपिंग के लिए निकल जाती है महारानी। तो घर पे भी रहकर क्या करेगी वो? घर के काम तो उसे करने आते नहीं। और अगर घर पे रहेगी भी तो आप दोनों लड़ती रहेंगी और क्या करेंगी? हाय 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 हाय, अरे ये तुम किसकी जबान बोल रहे हो? मैं अपनी ही जुबान बोल रहा हूँ अम्मी। महरीन इस माहौल की लड़की नहीं है, उसका अपना एक लाइफस्टाइल है, प्लीज उसे रोक टोक नहीं किया करें। अच्छा, मैं कोई जल्लाद हूँ? अरे किसी जेल की दरोगा हूँ जो तुम मुझे इस तरह से कह रहे हो? सेकंड नजरा, बेटे
महरीन को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। क्यों? वो कोई लाट साहब की बेटी है? अरे किसी मुल्क की शहजादी है क्या वो? आप भी लेकर आई थी ना उसे, आप ही की पसंद थी, तो फिर आज आपको उनसे इतनी शिकायतें क्यों होने लगी? तुम माँ को ताने दोगे क्या? ताने नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। शाबाश बेटा शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे मुझे। अरे पाल पोस कर बड़ा किया तुम्हें, पढ़ाया लिखाया तुम्हारी शादी की, इस दिन के लिए कि तुम माँ को जवाब दोगे? आप कुछ नहीं समझाएंगे? पहले छाछ तो बोलता ही बोलता था, छलनी भी बोलने लगी। अरे यही सिला मिलना था मुझे, पता था मुझे। माँ के आगे जबान चलाएगा क्या? कुछ नहीं किया तेरे लिए, पूरे खानदान से लड़ाइयां मोल ली मैंने। मजाल है जो बाप पे कोई असर हो रहा हो, कुछ तो बोले। इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया आपी? तुमने क्या किया है आपी? उस दिन मुझे लगा तुम ज़हनी दबाव में हो, लेकिन तुमने ये फैसला कर लिया। मेरी समझ में जो आया है मैंने वही किया है जोया। तुम जानती हो वो कौन है? उस बदमाश से शादी करोगी? उसने क्या क्या किया तुम भूल गई हो आपी? सब याद है, कुछ नहीं भूली। तो अंधों की तरह कुएं में छलांग मत लगाओ। ये मेरी जिंदगी है, मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी। मेरी जिंदगी के फैसले मैं कर सकती हूँ। देखो आपी, अभी भी वक्त है, इस शादी से इनकार कर दो। अच्छा, इनकार करके हम लोग क्या करेंगे? क्या ऐसे ही सारी जिंदगी इस घर में बेकारियों की तरह बैठे रहेंगे? मुझसे मायूसी की बातें मत करो। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या है हम लोगों के पास? ना पैसा है, ना दौलत है, ना जायदाद है, ना कोई स्टेटस है। क्या बातें कर रही हो तुम? दानियाल ने तुमसे क्यों शादी नहीं की पता है ना तुम्हें? क्योंकि महरीन के पास सारी चीजें थी जो हमारे पास नहीं है। तुम इतनी मेहनत करके किस लिए वकील बन रही हो? ताकि वो घर ले सको जो हमारा है। हर किसी को जायदाद चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर इंसान पैसों के पीछे भागता है। तुम और मैं क्यों ना भागें? तुम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो जोया। वही कर रही हो तुम भी जो बाकी सब करते हैं। माँ प्लीज आप बाबा को समझाएं ना, वो आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? बेटे मैं बात करूंगी उनसे, क्यों परेशान हो रहे हो? सब उस तानिया की वजह से हो रहा है। फारिस, माँ आप नहीं जानती उसे, वो एक जिद्दी और सेल्फिश लड़की है। तो कौन सा तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? अभी तो सिर्फ बाबा ने तुम्हारी बात पक्की की है। यार बाबा को नहीं जानती, वो जबान दे चुके, नहीं पलटेंगे अपनी जबान से। बहुत असूल पसंद है ना बेटे, औलाद के मामले में इंसान उसूल पसंद नहीं रहता। माँ कुछ भी हो, आपको बता रहा हूँ कि मैं जोया के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। बेटे तो आई विल सपोर्ट यू ना, डोंट वरी, आई विल सपोर्ट यू। और अगर वो ना माने तो? वो मान जाएंगे मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। माँ बाप का दिल औलाद के मामले में बहुत नरम होता है। तुम जोया से तो पूछो कि उसकी क्या ओपिनियन है। ओके देखा था ना फिर किस तरह जोया का जो गुरूर है खाक में मिल गया था, खेड़ मिट्टी हो गया था बिल्कुल। अब्बा जी, वैसे गेम तो अब शुरू होगी और जीतना भी हम नहीं है। ओए बेचारी जोया, हाय 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 हाय, कितना बढ़ के मारी जा रही थी, लेकिन एकदम उसकी बोलती बंद हो गई, बिल्कुल यूं ठुस की तरह। जी हमने जब जोया के सामने दुर्रे शवार को यहाँ लेके आना है ना, जोया तो देखती रह जाएगी। और एक घर तो हमारा ही है, शवार इसी पलोके में रहेगी कि उसका घर है, लेकिन इस घर के असली मालिक तो हम है, और हम मालिक है इस घर के। वैसे एक बात है, हाँ, औरतें होती बड़ी बेवकूफ हैं। फितरत होती है उनकी पुत्र, ओए हमेशा बोलने का मौका ही ना दो। आप ही जुल्म कर रही है अपने ऊपर। वो सिर्फ उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रही। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं?
मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी भी वो बात नहीं सुनती। कोशिश की है मैंने। प्लीज अम्मी, आप बात करके देखें। क्या बात करूं उससे, और कहां से लाऊं तुम दोनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करके? एक तो इंसान के हालात इंसान की सोचने समझने की सारी सलाहियतें खत्म कर देते हैं। जरूरतों के अलावा इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता। और मैं कब तक इस किराए के घर में तुम दोनों को लेकर बैठी रहूंगी? मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? अम्मी, मुझसे मायूसी की बातें मत करें प्लीज। तो कैसी बातें करूं? गरीब और बेबस लोग ऐसी ही बातें करते हैं। समझ ही नहीं आ रहा। काश मैं कुछ कर पाती आप ही के लिए। तुम क्या करोगी? अपने लिए कुछ कर पाई हो जो उसके लिए करोगी? अम्मी, यही सच है। मैं शहवार को बूढ़े होते नहीं देख सकती। जोया, जोया, क्या हुआ? अपसेट हो? नहीं, यार बताओ मुझे, क्या बात है? कुछ नहीं है। कम ऑन यार, बताओ मुझे, दोस्त हूँ तुम्हारा। यू कैन ट्रस्ट मी, कम ऑन। जोया प्लीज। यार वो घर में थोड़ी टेंशन है। हाँ तो बताओ मुझे। आप ही के लिए रिश्ता आया था ना, उन्होंने बात खत्म कर दी है। ओह, नहीं, आदिल और ताया अबू को धमकियां दी और उन्होंने बात ही खत्म कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं हर वक्त आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताती रहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको परेशान करना। इसका मतलब है कि आप मुझे गैर समझती हैं, है ना? ये बात नहीं है। मसले अपने हो या दूसरों के हो, इंसान परेशान हो जाता है। जोया, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आप ही ने आदिल के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। नो, आई मीन क्यों ये फैसला किया? मायूसी इंसान की हिम्मत को खत्म कर देती है। मेरे ख्याल है उनसे बात की जा सकती है, समझा सकते हैं उन्हें। नहीं, आप ही फैसला कर चुकी हैं। जोया, क्या पता ये फैसला उनके लिए बेहतर फैसला हो। मुझे नहीं पता ये सब। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई और अपनी आप ही के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे आज की ताजा खबर सुनी आपने? दुर्रे शहवार और आदिल का रिश्ता तय हो गया। अरे यही सब कुछ करना था तो फिर इतने ड्रामेबाजी और इतने तमाशों की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद हैरान हूं ये खबर सुन के। हैरान क्यों हो गया? रोज रोज के झगड़े देखे नहीं थे कि आपने? ईंट पत्थर का बैर था, कभी कोसने दिए जा रहे हैं, कभी बद्दुआएं दी जा रही हैं, और अब आपकी बहन उनकी समधन बनने जा रही है। भाई वाह, बड़ा ही अजब खेल है इस दुनिया का। तौबा। वैसे आंटी और अंकल, एक बात कहूं, आदिल की शादी ना जोया के साथ ही होनी चाहिए थी, है ना? आई थिंक सो। चलो, जिसका जहां नसीब। लेकिन ये सब हो कैसे गया? ये खबर तो जंगल की आग की तरह से फैल रही है पूरे खानदान में। क्या करें, ये इनका फैमिली मैटर है भाई। लेकिन पता तो चले,
तुरे शेवार इतनी जल्दी कैसे मान गई आदिल के साथ रिश्ता तय करने में? ये पता करवा के तुम क्या कर लोगी? अरे तुरे शेवार पसंद ही कहाँ करती थी आदिल को? तो दानियाल भी तो महरीन को पसंद नहीं करता था। हो गई ना शादी इसकी। अब आप गड़े मुर्दे क्यों खेल रहे हैं? और अगर उसने बहू ने सुन लिया तो? देखें, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप क्या समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता? पहले आदिल के बाप ने आपकी बहन से शादी करना चाहिए, तब उस पर बस नहीं चला तो उसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर ले गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। और ज्यादा पारसाई का ढोंग करने की जरूरत नहीं है आपको। खुदा लगती कहती हूँ मैं, हमेशा सच बोलती हूँ, तभी खानदान में बुरी हूँ मैं। अरे मेरा क्या है, भाड़ में जाए सारे के सारे, चूल्हे में पड़े। कोई कहीं भागे या कहीं रहे, मेरी बला से। कितने अरसे से मैंने संभाल के रखे हुए थे ये कपड़े। शुक्र है वो दिन भी आ गया। अच्छे है ना बेटा? बहुत अच्छे अम्मी। बस अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। सोया बेटा, तुम क्यों इतनी संजीदा हो? घर में खुशी का मौका है, बदशगुनी होती है। अम्मी मैं सोच रही थी इस पे ना हम कोई काम करवा लेते हैं। हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ आज से ही शुरू करा दो। शादी को दिन ही कितने रह गए हैं। और इसको भी पैक कर देना, ठीक है? जी। मैं सोच रही थी जोया कि हम ना बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? क्लास में नहीं जाना? नहीं। क्यों? दिल नहीं कर। अच्छा, ऐसा क्या हो गया आपके दिल को? घर में आप ही की शादी की तैयारियां हो रही हैं। शादी नहीं, बर्बादी। अमन जोया, आप इतना नेगेटिव ना सोचें। आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत बहादुर हैं। नहीं हूं मैं हिम्मत वाली लड़की, नहीं हूं मैं बहादुर। भाई जोया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको यूं उदास और परेशान नहीं देख सकता। क्योंकि आपने मुझे से हालात नहीं देखे। किसी की भी जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती। मुझे लगता है मेरा अंजाम भी आप ही जैसा हो जाएगा। शादी करेंगे मुझसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इतनी कोई अनहोनी बात भी नहीं की, क्योंकि काफी अरसे से आपसे बात करना चाहता था। आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। अच्छे तो आपको और लोग भी लगते हैं ना। इंसान सबसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत?
मैं मोहब्बत में यकीन नहीं करती। आप जानते हैं ना, मेरी मंगनी हुई भी थी और मैं भी अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ अटैचमेंट थी। मोहब्बत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। फारिस, मैं मोहब्बत, शादी ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहती। मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे कुछ एम्स हैं लाइफ में, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती। जोया, मैं आपकी सोच की बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का नाम है। मैं आपको हर चीज की इजाजत दूंगा, मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। हौसले टूट जाए तो थामने आ जाना, रास्ते भूल जाए तो सामने आ जाना। मुझे थोड़ा टाइम दो, सोच के बताती हूँ। शहवार, मैं सोच रही हूँ कि आज जाके बाजार से कुछ चीजें खरीद लूं तुम्हारे लिए। रहने दें अम्मी, सब कुछ ताया की तरफ से आएगा। फिर भी बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अम्मी, ताया के पास बहुत पैसा है ना, तो सारे अखराजात भी उन्हें ही करने थे। जब इतनी मिन्नतों से रिश्ता मांगा है तो अब सब कुछ करें वही। बेटा, बेटियों को लेकर माँ बाप के बड़े अरमान होते, कुछ तो होना चाहिए। यतीम बेटी की शादी अरमानों से खाली होती है, बस सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है। ऐसा क्यों कह रही हो? शादी तो तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो मर्जी कैसे है? अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, खाना लगाऊं? मैं कॉलेज से खा के आई हूँ। अच्छा सुनो जोया, ये देखो शहवार के जहेज के कपड़े, आज देखो। मैं बहुत थकी हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना। सोया जी, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। बोले। देखो बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन इस घर से रुखसत हो जाएगी। इस तरह देखा जाए तो वो अब इस घर में मेहमान है। क्या मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता?
मैं अभी से नाराज हूँ। अभी ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने बहुत गलत फैसला किया है। मुझे ऐसे लगा है जैसे वो सब जानती हैं, सब कुछ जानने के बाद भी छन्नू का इंतखाब कर रही है अपने लिए। देखो बेटा, हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है। अगर उसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया है तो हम लोग कौन होते हैं उससे ये हक छीनने वाले? ये मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? आप ही जिन लोगों को अपना समझ रही हैं, वो लोग अपने नहीं है, दुश्मन है उसके। और इंसान एक बार दुश्मन से दोस्ती कर ले तो इससे बड़ी गलती वो कभी नहीं कर सकता। मैं तो बस यही कहूंगी बेटा, बस कर। उसकी खुशी में खुश हो जाओ, नहीं तो वो समझेगी कि वो हम लोग उसकी खुशी में खुश नहीं है। ठीक है, मैं बात करूंगी आपके साथ, आप रोए नहीं। ठीक है। तो जोया को प्रपोज कर दिया तुमने? कुछ वक्त मांगा उसने। तुम्हारे बाबा को वोट तो तानिया के हक में। हाँ, बाबा को कौन समझाए कि रिश्ते जबर से नहीं मोहब्बत से बनते हैं। मैं जानती हूँ कि जोया का जवाब हाँ में ही होगा। लड़कियां वाज़ेह इज़हार नहीं करती हैं कि जब आपको समझना पड़ता है। मामा, आप प्लीज़ बाबा से बात करें ना। अच्छा, कोशिश करूँगी। थैंक्स। और हाउस एवरीथिंग? ओ वाह भाई वाह अदले, इतनी शॉपिंग कर आया। वैसे शिवार की इतनी औकात है नहीं जितनी तू शॉपिंग करके ले आया है। उस 2 टके की लड़के के ऊपर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी तुझे? वो ये मजबूरी में हम ब्याह कर रहे हैं। अब्बा जी, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं तो ऐसे ही एक सस्ते से बाजार गया था, ज्यादा कुछ नहीं लिया मैंने। एक नकली सा ज्वेलरी सेट है और ऐसे ही 1-2 चीजें। उनको पागल थोड़ी हैं जो अपने पैसे ऐसे ही फेंकते रहेंगे। और मैंने भी वैसे सादा सी तकरीब रखी है, अपनी तरफ से कोई लोग शोक नहीं बुलाए मैंने। और जितने भी लोग आएंगे वो असमत की तरफ से आएंगे। वो मजबूरी सही, थोड़ा बहुत तो खेल तमाशा दिखाना पड़ता है ना। और तुझे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस खेल तमाशा ही समझ। रोटी लगी, आजा। इसमत आरा ने तो हद ही कर दी। अरे ऐसे चुपके से दुरुशवार की मंगनी कर दी, शादी की तारीख भी रख दी। अरे ऐसी भी क्या राजदारी? तुम भूल रही हो शायद कि हमने असमत के साथ क्या किया था। ऐसा भी क्या कर दिया था हमने? तुम्हें अब भी असमत से तवक्कुआत हैं? जहां रिश्तेदारी होती है ना, वहां तवक्कुआत भी होती हैं। तुम्हारे मुंह से अब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप तो कोई मौका ना हाथ से जाने दीजिएगा तंज करने का। किसी को एहसास भी है इस घर में मेरा? इस उम्र में भी काम कर रही हूँ, तुम सब लोगों के लिए खाने बना रही हूं मैं। अब अगर मासी नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बिला वजह बातें किसको सुना रही हैं आप आंटी? कसूर तो बेटा मेरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मासी तो बन गई ना मैं। तो क्या हो गया? कुछ बाहर से ऑर्डर करवा लेती। दानियाल के अब्बू बाहर का खाना नहीं खाते। आंटी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे कुकिंग नहीं आती है और किचन में काम करने की आदत मुझे नहीं है। तो बेटा आदत नहीं है तो आदत डाल लो। तुम्हें पता तो है कि आजकल के नौकर 100 नखरे करते हैं काम करने के लिए। किचन के कामों की काम करने की आदत आपको है, तो फिर इस उम्र में ये आदत आप बदलना चाहती क्यों है? वर्षों से किचन में काम करती आ रही हैं आप, तो फिर अब क्या हुआ?
अब मेरी बहू आ गई है तो जाहिर है मुझे तो अब आराम मिलना चाहिए ना। ओह माय गॉड, बिल्कुल टिपिकल सोच है आपकी। कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है ये कि बहू के आते ही औरतों को किचन के कामों से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? ऐसा हरगिज़ नहीं। एक घरेलू औरत कभी भी रिटायर नहीं होती आंटी। लेकिन यहाँ तो बहुत ऐसे अपने रूम में जाके कॉफी पीती हूँ। चलो भाई, ये केस तो क्लोज हुआ। शहवार, तुमने रिजाइन कर दिया है? शादी हो रही है मेरी। मुबारक हो। किससे? कजिन से। अच्छा, रिश्ते वैसे भी आसमानों पर बनते हैं। तानिया, मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। प्लीज, मैं फारिस, तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देते? वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। तुमसे वन साइडेड मोहब्बत है ये। प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगा तानिया, समझो इस बात को यार। मैं थक गया हूँ, कैसे समझाऊं तुम? फारिस, फारिस, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। आई प्रॉमिस। तानिया, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूंगा, कभी नहीं रख सकूंगा। मोहब्बत दिल से होती है, दिल से। तुम नहीं समझ रही हो यार। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, प्लीज प्लीज तुम उसे भूल जाओ। सेल्फिश हो तुम यार। मोहब्बत होती है सेल्फिश फारिस। जिद है ये। मोहब्बत में तो इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है। कैसी मोहब्बत है तानिया? तुम क्या चाहते हो? मैं उस मामूली सी लड़की से हार जाऊं? हाँ, क्योंकि खुद गर्ज लोगों को हार जाना चाहिए। क्या कहूं मैं तुम्हें तानिया? कभी अच्छे दोस्त थे हम, आज तुमने वो दोस्त भी खो दिया। फारिस बहुत अपसेट है। क्यों, क्या हुआ? हमें अपने जवान बच्चे के साथ इतनी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आखिर उसकी भी अपनी कोई चॉइस है। वो तानिया को नहीं पसंद करता। फारिस के पास वो तजुर्बा नहीं जो हमारे पास है। ठीक है, लेकिन उसकी अपनी भी कोई मर्जी है। फारिस की वही मर्जी होगी जो हमारी मर्जी है। वो अपनी क्लास फेलो जोया को पसंद करता है और बस वो उसे बेवकूफ बना रही है। आजकल की ये मिडिल क्लास लड़कियां दौलत हासिल करने के लिए शॉर्टकट की तलाश में रहती हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मेरे बेटे को इस तरह इस्तेमाल करे। जोया ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी ही लड़की है। बहरहाल मैंने तय कर लिया है कि तानिया ही मौजूद है हमारे फारिस के लिए। शुक्र है मैंने पहले से बहुत सी चीजें जोड़ के रखी हुई थी। ये बेटियां भी क्या चीज होती है, सारी जिंदगी माँ बाप जहेज ही जोड़ते रहते हैं। इंसान का नसीब भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा,
मगर माँ बाप बेटियों के नसीब तो नहीं बदल सकते। हाँ, उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। बाजू का दुआएं मांग मांग के भी थक जाता है ऐसा। बेटा, मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? दुआएं भी इंसान को कभी थकाती है। दुआओं के लिए तो हमेशा हर इंसान का दरवाजा खुला है, क्या अमीर क्या गरीब। इतना सा जहेज ताया जी को मुतासिर नहीं करेगा अम्मी। बेटा, मैंने ये जहेज तुम्हारे ताया जी के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपनी बेटी के लिए बनाया। मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के बनाया। पता नहीं कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। आखिर वो दिन आ गया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।